अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो हम सद महादेव के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। सद महादेव जो है इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी गांव है। सद महादेव एक पहाड़ी गांव का नाम है। यहाँ के पुरसुकून माहौल, पुरसुकून हो गया, दिल को सुकून पहुँचाने वाला माहौल में अजीब तरह की ज़हनी और रूहानी आसूदगी हो गया, रूह का इत्मीनान। रूहानी आसूदगी, पुरसुकून रूह की को इत्मीनान पहुंचाने वाली चीज़ जो होती है उसको रूहानी आसूदगी भी कहते हैं, का एहसास होता है इस गांव में जाके। कहा जाता है कि इस मकाम का नाम भगवान शिव के एक परम भगत सदायत के नाम पर सद महादेव पड़ा। परम भगत सदायत के नाम पर सद महादेव पड़ा, जो अपने पिछले जन्म में उसर था। एक दिन वो अपने असली रूप में क्या होता है जी, असली रूप यानी कि उसका जो असली चेहरा है, उस रूप में भगवान शिव और देवी उम्मा के दर्शनों के लिए यहाँ आया। कौन जी? सद महादेव। शिव जो है वह भगवान शिव और देव उम्मा के दर्शनों के लिए यहाँ आया। इस भयानक शक्ल व सूरत वाले असुर को देखकर देवी उम्मा की चीख निकल गई। यानी कि वो इतनी चिल्लाई कि अचानक उनकी मुंह से एक चीख निकली। जिस चीज़ को कभी न देखा था उसको पहली बार देखना पड़ा तो डर सा महसूस हुआ, खौफ सा लगने लगा। समाधि में बैठे शिव ने जब ये चीख सुनी तो अपना त्रिशूल सदायत पर दे मारा। त्रिशूल एक किस्म की छड़ी है जो उसके हाथ में है। वो नोकीली छड़ी होती है। आगे से उसको या लोहा या पीतल या तांबा कुछ न कुछ चढ़ा होता है, को वो तेज़ धार वाली होती है। दैट्स कॉल्ड त्रिशूल। उसको क्या कहते हैं जी? त्रिशूल। त्रिशूल का ये वार इसके लिए मोहलक साबित हुआ, खतरनाक मोहलक साबित हुआ। आखिरी सांसें लेते हुए ये भगत भगवान के नाम जपने लगा। यानी कि भगवान का नाम जपना हो गया नाम लेना। नाम जपना हो गया नाम लेना, बार बार नाम लेना भगवान का। जैसे कोई बीमार होता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, तो वो अपने मज़हब का जो बानी होता है या जिसको हम सब मिल के सब मानने वाले जो हैं एक ज़ात को मानते हैं, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। तो कोई भगवान कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है। तो हैं सब उसी के बंदे। तो जिसमें इंसानियत है वो सब इसी चीज़ को मानते हैं। तो उसका नाम लेते हैं उस वक़्त जब ये बीमार होते हैं, तो ये अल्लाह का नाम लेते हैं। भगवान का नाम जपने लगा, यानी कि भगवान का नाम लेने लगा, खुदा का नाम लेने लगा। ये सुनकर भगवान शिव को निहायत अफसोस हुआ
किसको अफसोस हुआ? शिव को, भगवान शिव को ये चीज़ सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि नहीं, अगर मैंने उसको त्रिशूल ना मारा होता तो शायद ये मौत के दाने न पहुंच सकता। वो समाधि छोड़कर इसके पास आए और उसे दोबारा ज़िंदगी का वरदान देने की पेशकश की। यानी कि भगवान शिव जो है वो अपनी समाधि छोड़कर जिस गद्दी पे वो बैठा हुआ था, जिस जगह वो बैठा हुआ था, उस जगह से उठ के आया और उसके पास पहुंचा और दोबारा ज़िंदगी का वरदान देने की पेशकश की। यानी कि नया जीवन देना, वरदान देना हो गया नया जीवन देना ज़िंदगी का। कि सदाहियत ने प्रार्थना की हो गया, अल्लाह से फरियाद की, प्रार्थना करना हो गया, दवा मांगना, इल्तिजा करना, गिड़गिड़ा के मांगना कि भगवान मुझे मरने दीजिए ताकि मैं आपके हाथों मृत्यु पाकर मुक्ति प्राप्त कर सकूं। यानी कि ए भगवान मुझे आप मरने दीजिए, जब मैं आपके हाथों पे मरूंगा तो मेरे रूह को तस्कीन पहुंचेगी, सुकून पहुंचेगा और मैं अपने आप को सुकून वाला महसूस करूँगा, मुक्ति प्राप्त कर सकूं। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव खुश हुए। ये जो प्रार्थना, उसकी जो दुआ है, उसकी जो इल्तिजा है, उसको सुनकर भगवान शिव खुश हुए और उसे वरदान दिया कि वो जीवन मरण के चक्कर से निजात पाएगा। उसको वादा दिया, वरदान दिया होता है, वादा दिया, प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया? कि वो जीवन और मरण, ज़िंदगी और मौत, ज़िंदा रहना और मरने के चक्कर से निजात पाएगा। इसका नाम भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। यानी कि वो कहने लगा कि इस शख्स का नाम जो है वो भगवान के नाम से पहले लिया जाना चाहिए। इस तरह इस मकाम का नाम सद महादेव पड़ा। तो इस जगह का नाम क्या पड़ गया जी? सद महादेव। वह त्रिशूल जिससे सदाहियत को मारा गया, यानी कि वो खंबा, वो लाठी, वो नोकीली लाठी जिससे सदाहियत को मारा गया था, 3 हिस्सों में बटा हुआ आज भी यहाँ नस्ब है। मकामी लोगों का मानना है कि ये त्रिशूल ज़मीन में इतने गहरे गड़े हुए हैं कि अंदाज़ा करना मुश्किल है। यानी कि ये खंबे ज़मीन में इतने नीचे हैं, इतनी इनकी गहराई है कि इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और इनके बारे में आवाम में ये एतकाद है, एतकाद होता है भरोसा, यकीन, ट्रस्ट, कि जो कोई इन्हें उखाड़ने की कोशिश करेगा इस पर महादेव का कहर नाज़िल होगा। यानी कि कोई शख्स इसको उखाड़ नहीं सकता है। इन त्रिशूलों को, जो त्रिशूल 3 हिस्सों में बांट के रखा है, ज़मीन में गाड़ दिए ही, तो इनको कोई भी नहीं उठा सकता है। सद महादेव से 3 किलोमीटर मगरब में गौरी कुंड नाम का एक मुकद्दस चिश्मा है। मुकद्दस कहते हैं पाक को, मुकद्दस हो गया पाक चिश्मा है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पाने के लिए देव उम्मा ने यहाँ 12 बरस तपस्या की थी। हाँ, क्या की थी जी? 12 बरस तपस्या किसने की थी? भगवान शिव को पाने के लिए देवी उम्मा ने, उस औरत ने, उस लेडीज़ ने शिव को पाने के लिए 12 साल इबादत की थी, तपस्या की थी, यानी कि इबादत की थी। दौरान तपस्या वो इस कुंड में स्नान किया करती थी। कुंड कहते हैं चिश्मे को। यह जो चिश्मा था, ये जो यहाँ पे कुआं था, इसमें वो जब प्रार्थना करती थी, जब वो तपस्या करती थी, जब वो खुदा की, भगवान की याद करती थी, तो इस कुएं में वो, इस चिश्मे पर वो नहाती थी। देवी नंदी जैसी इस इलाके में गंगा की तरह, गंगा एक पवित्र दरिया है, गंगा की तरह मुकद्दस और मुतबरक माना जाता है। अब ये जो चिश्मा है, 80 कुंड, इसको भी पाक और साफ़ माना जाता है।
इसी कुंड से निकलती है। इसलिए सद महादेव के मेले में आने वाले यात्री पाक होने के लिए इस कुंड में ज़रूर स्नान करते हैं, नहाते हैं। वो गुफा जिसमें देवी उम्मा ने तपस्या की थी, यानी कि वो गार जो है वो जो गुफा है जिसमें तपस्या की गई थी, इसी मंदिर के अहाते में मौजूद है। ये शिव का मंदिर जो है इसी में मौजूद है। मंदिर के पास ही माँ दुर्गा का 100 साल पुराना मंदिर है। माँ दुर्गा, ये दुर्गा माता जिसको कहते हैं, दुर्गा माता का 100 साल पुराना मंदिर है, जिसे चपनी के राजा करण ने बनवाया था। जिसे चीनी के राजा करण ने बनवाया था। सद महादेव अपनी इन्हीं तारीखी खुसूसियात की बदौलत तमाम रियासत में मशहूर मारूफ मकाम की हैसियत का हामिल बन चुका है। कश्मीर वादी या माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए हुए यात्री सद महादेव की ज़ियारत करना भी अपने लिए अहम समझते हैं। बस आज इतना ही।